हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नाउन पर एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं जिससे कि नाउन और ज्यादा अच्छी तरह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, मतलब और समझ क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो देखते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट क्या कहता है। तो कहता है कि प्रैक्टिस सेट प्रत्येक समूह, ये जो दिया गया है ये सभी क्या है, समूह है। एक समूह, दो समूह, तीन समूह, चार समूह, पांच समूह, 6, 7, 8, मतलब फिलहाल अभी जो दिया हुआ है 8 समूह दिए गए हैं। और ये सारे समूह जो है नाउन्स के समूह हैं। इसमें भी सारे नाउन्स है, इसमें भी सारे नाउन्स है, सब में क्या है, सारे नाउन्स है। तो ये कि प्रत्येक समूह में मौजूद सबसे अलग, जो सबसे अलग होगा, मतलब इस समूह में जो सबसे अलग होगा, किसके आधार पर, तो नाउन के भेद के आधार पर। हम लोग नाउन का भेद पढ़ चुके हैं पुराने ग्रामर के अनुसार भी और नए ग्रामर के अनुसार। पुराने ग्रामर के अनुसार 5 भेद होते हैं और नए ग्रामर के अनुसार कितने भेद होते हैं, 3 भेद। तो जो भी हम इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे पुराने ग्रामर के अनुसार क्या करे, बनाए, जब तक वो कह नहीं दे। यदि कह दे कि निम्नलिखित दिए गए समूहों में से कौन काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है और कौन प्रॉपर है, तब हम लोग नए ग्रामर के अनुसार चलेंगे। लेकिन जब नहीं कहे तो हम लोग पुराने ग्रामर के अनुसार चलेंगे, क्योंकि नए ग्रामर में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। कैसे, सो देखेंगे हम लोग। तो प्रत्येक समूह में मौजूद सबसे अलग नाउन पर क्या करना है, घेरा लगाना है। तो जो सबसे अलग नाउन होगा उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। जैसे एक सिंपल उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे लड़के हैं, अब उसमें एक लड़की जाकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। तो आप अब देख रहे हैं कि अगर जो पूछा जाए जो सबसे अलग हो उसको क्या करें, बाहर निकाल दें। इसका मतलब है कि उस लड़कों के समूह में जो लड़की है वो क्या है, सबसे अलग है। मतलब सारे लड़कों का समूह है लेकिन उसमें एक लड़की चली गई, यानी लड़की क्या होगी, सबसे अलग, इसलिए उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ बाहर नहीं निकालना है, क्या करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5 नाउन्स हैं। और पांचों नाउन्स में एक जो नाउन होगा वो चार नाउन्स एक जैसे होंगे, मतलब किसी एक भेद का होगा। क्या होगा, हम लोग 5 जो भेद पढ़े थे उसमें से 4 नाउन्स जो है किसी एक भेद में जाएगा, जबकि एक जो होगा सबसे अलग, यानी वो दूसरे भेद का होगा। तो देखते हैं। पहला कहता है कि गोल्ड। गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। गोल्ड का मतलब होता है सोना। और हम लोग जानते हैं कि सोना को क्या किया जाता है, माप कर बेचा जाता है, तौल कर बेचा जाता है। और जिसको माप करके या तौल करके बेचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। याद कीजिए, यानी जिस नाउन से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तो उसे नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, राइस। राइस मतलब चावल। ये भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन, चावल। चावल को भी हम लोग क्या करते हैं, तौल कर बेचते हैं, गिन कर नहीं बेचते हैं। इसका मतलब है कि जब 2 हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि 4 जो होगा इसमें मटेरियल नाउन, 1 जो होगा वो मटेरियल नाउन से क्या होगा, अलग होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, घी। घी का मतलब घी, ये भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। चूंकि घी को भी हम क्या करते हैं, तौल कर बेचते हैं। क्या करते हैं, तौल कर बेचते हैं। उसके बाद मैंगो। मैंगो का मतलब क्या होता है, आम। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंगो जो है मटेरियल नाउन नहीं है, मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग मैंगो को, अब बाजार में हम लोग तो ये जानते हैं कि आम को हम लोग तौल कर बेचते हैं। लेकिन जब हम जैसे 1 किलो आम, 2 किलो आम जाते हैं बाजार में, तो हम क्या करते हैं कि भाई मुझे 1 किलो आम चाहिए, तो उससे हमको मतलब नहीं है। आप उसको कैसे भी बेचिए, गिनकर बेचिए या कैसे भी। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर जो है मैंगो को क्या तौल करके नहीं बेचना चाहता है। वो कहता है कि भाई मेरे भाषा में इसको क्या करोगे, गिनोगे। यानी मैंगो जो है हमारा वो क्या हो गया, कौन सा नाउन हो गया, मैंगो से। अब मैंगो हमारा या तो कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन या मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट या कलेक्टिव नाउन। तो देखते हैं। मैंगो जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मैंगो से समूह का बोध नहीं हो रहा है, यानी हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये हमारा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि जिसको हम देख, छू, गिन, माप, तोल नहीं सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। आम तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यानी इसमें भी नहीं आएगा। मटेरियल नाउन में तो आएगा नहीं। आम को हम लोग क्या अंग्रेजी ग्रामर में बेचेंगे नहीं तौल करके, जब भी करेंगे तो गिनेंगे। तो प्रॉपर नाउन भी नहीं होगा, क्योंकि ये खास नाम तो है नहीं। तो एक कौन बचा, कॉमन नाउन। यानी मैंगो जो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। यानी ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। सबसे अलग कौन हो गया, मैंगो हो गया। और भी देख लेते हैं, लास्ट जो बचा उसको। सेंट मतलब बालू। बालू को भी हम लोग क्या करते हैं,
वजन करके बेचते हैं, यानी बालू भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन ही हुआ। इसका मतलब है कि सबसे अलग जो था वो मैंगो था, यानी मैंगो हमारा क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब अगला है फादर। फादर का मतलब होता है पिताजी। फादर जो है इसे समूह का बोध नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसा तो है कि फादर को हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा, मटेरियल नाउन। फादर को तोल वजन तो नहीं करेंगे। अरे भाई आप अपना मान लीजिए कि वजन करते हैं वो अलग सी बात है, लेकिन फादर तो क्या हुआ, वजन तो नहीं करेंगे। ये प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, खास नाम तो होगा नहीं, क्या होगा, कॉमन नाउन। क्योंकि फादर से फादर जाति का बोध होता है, किसी का भी फादर हो सकता है, यानी फादर जो है हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। उसी तरह हमारा ब्रदर भी, भाई भी पूरे जाति को बतला रहा है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन। मतलब ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। आगे अब यहाँ फैमिली। फैमिली हमारा जो होता है, फैमिली याद कीजिए, फैमिली जो बनता है वो किससे बनता है, फैमिली किससे बनता है, तो फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं, मदर आते हैं, फादर आते हैं, ब्रदर आते हैं, सिस्टर आते हैं। मतलब ये सब मिल करके क्या बनाता है, फैमिली। मतलब फैमिली जो होता है वो क्या होता है, समूह होता है, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन। तो ये फादर तो हो गया कॉमन नाउन, ब्रदर हो गया कॉमन नाउन, ये कॉमन आगे, और ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। चूंकि फैमिली से समूह का बोध होता है, तो ये सबसे अलग है से। और भी देख लेते हैं, सन। सन मतलब बेटा, बेटा भी पूरे सन जाति को बतलाएगा, किसी का भी बेटा हो सकता है, यानी ये भी कॉमन नाउन है। उसी तरह फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब पूरे फ्रेंड जाति को बतलाता है, मतलब ये भी कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, इसलिए ये सबसे क्या हो गया, अलग हो गया। आगे देखते हैं। आप लोगों को यदि कोई परेशानी हो, किसी को समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे अच्छी तरह सॉल्व करने की और कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं। अब ये चेयर। चेयर का मतलब होता है कि चेयर पूरी चेयर जाति को बतलाता है। क्या बतलाता है, पूरी चेयर जाति को बतलाता है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। बॉय मीन्स लड़का। लड़का भी उस दिन देखे थे हम लोग, पूरे लड़के जाति को बतलाता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन। उसके बाद वॉच। वॉच मतलब घड़ी, ये भी पूरी घड़ी जाति को बतलाता है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन। वुड, याद होगा हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने देखा था कि लकड़ी जो है वो मटेरियल नाउन होता है। क्यों, क्योंकि इसको मापा या तौला जाता है, ये जो है गिना नहीं जाता। यानी ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, बीच में मटेरियल नाउन, मतलब सबसे अलग क्या हो गया, मटेरियल। और भी लास्ट जो उसको भी देख, रिवर। रिवर मतलब नदी, पूरे नदी जाति को बतलाता है, मतलब ये भी कॉमन नाउन। ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो सबसे अलग क्या हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया। आगे देखते हैं। गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सोना मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसको वजन करके बेचते हैं। सिल्वर मटेरियल नाउन, किसको, इसको हम लोग क्या करते हैं, वजन करके बेचते हैं। उसके बाद अब हम आयरन रिंग की बात करते हैं। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब वो या तो सोना से बनता है या चांदी से बनता है, लेकिन रिंग को हम लोग कभी तौलकर नहीं बेचते हैं। कहते हैं, जाते हैं दुकान पर, कहते हैं एक रिंग चाहिए, मतलब एक रिंग चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे 1 केजी रिंग चाहिए या 10 ग्राम रिंग चाहिए, वो नहीं कहते हैं। मतलब मुझे एक रिंग चाहिए, मतलब ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल, और ये पूरे रिंग जाति को बतलाता है। क्या बतलाता है, रिंग जाति को बतलाता है। क्योंकि काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं, तो गिन किसको किसको सकते हैं, एक कॉमन नाउन को और एक कलेक्टिव नाउन को। तो रिंग तो कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, जब भी तो कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि हम लोग देखे हैं। अब आयरन। आयरन को हम लोग क्या करते हैं, वजन करके बेचते हैं, यानी ये भी मटेरियल नाउन। ब्रास। ब्रास मींस पीतल। पीतल भी मटेरियल नाउन, यानी ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये मटेरियल, ये सबसे अलग कौन हो गया, ये। आगे देखते हैं। बॉय मींस होता है लड़का। बॉय मीन्स होता है लड़का, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी ये लड़के जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की, लड़की जाति का बोध करा रहा है, कॉमन नाउन हुआ। सन। सन पूरे सन जाति को बतला रहा है। डॉटर पूरे डॉटर जाति को बतला रहा है, तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। अब ये देखते हैं, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। बचपन जो है, अब हम लड़का को गिन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लड़की को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, सन को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, डॉटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना को हम लोग नहीं देखते हैं। मतलब कोई बच्चा उस तरह का हरकत करता है, तब कहते हैं कि अभी उसमें बचपना है, मतलब अभी उसमें क्या है, चाइल्डहुड है। मतलब देखे नहीं है कि चाइल्डहुड कैसा होता है, ठीक है, चाइल्डहुड कैसा होता है,
लाल की पीला की गोरा की लड़का जैसा की लड़की जैसा की भगवान जैसा, ये हम नहीं देखें। यानी चाइल्डहुड जो होता है ये सिर्फ क्या किया जाता है, एहसास किया जाता है। क्या किया जाता है, एहसास किया जाता है। यानी ये जो है सबसे ये अलग, यानी ये जो एहसास किया जाएगा उसको कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। ये सबसे अलग। आगे बढ़ते हैं। बुक किताब, किताब क्या हो गया, इसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, विद्यार्थी को गिन सकते हैं। लेकिन पेपर को हम लोग वजन करते हैं। क्या करते हैं, पेपर को वजन करते हैं, तौलते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वजन आप गिन के बेचिए वो अलग सी बात है, एक एक पेज करके बेचिए, लेकिन पेपर जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। मतलब हम इसको याद क्या करेंगे, वजन करके बेचेंगे। तो सबसे अलग क्या हो गया, पेपर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंगो, मैंगो को गिन सकते हैं, यानी कॉमन नाउन हुआ। एप्पल को गिन सकते हैं, ऑरेंज को गिन सकते हैं। पपाया, मैंगो मीन्स आम, एप्पल मीन्स सेब, ऑरेंज मीन्स नारंगी, पपाया मीन्स पपीता। ये सब को हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं। हालांकि बाजार में हम तौल कर खरीदते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन चूंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार चलेंगे। अब उसके साथ क्या करें वो अलग सी बात है। लेकिन हम लोग क्या अब देखते हैं, जूस मतलब होता है रस, जूस मतलब रस। तो रस को हम लोग जाते हैं दुकान पर तो क्या कहते हैं, एक गिलास जूस दीजिए। मतलब वो एक गिलास माप कर देता है, ऐसा नहीं कि मुझे एक जूस दीजिए, ऐसा नहीं कहते। यानी ये हमारा क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। ये गिन सकते गिन सकते गिन सकते गिन सकते नहीं गिन सकते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेबल, टेबल हम लोग समझते हैं क्या होता है, टेबल को गिन सकते हैं। डेस्क, डेस्क को भी गिन सकते हैं। क्लास, क्लास, अब ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ ये गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं, ये भी गिन सकते हैं। अगर जो हम लोग नए ग्रामर के अनुसार चलेंगे, नए ग्रामर के अनुसार, तो नए ग्रामर में तीन भेद, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। प्रॉपर मतलब खास नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते। अब बताइए, इसमें तो सबको गिन सकते हैं, तो हम नए ग्रामर के अनुसार चलेंगे तो यहाँ क्या एक भी हमारा क्या हो गया, सबसे अलग नहीं होगा। लेकिन जब हम पुराने ग्रामर के अनुसार चलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि गिन किसको किसको सकते हैं, कॉमन को और कलेक्टिव को गिन सकते हैं, और किसको किसको नहीं गिन सकते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिन सकते। ये तो सबसे अलग होता है। क्या, कॉमन, उसके बाद कलेक्टिव, इसको दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, काउंटेबल। उसके बाद मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर क्या बनाया गया था, अनकाउंटेबल। ठीक है। मतलब इसको गिन सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। और लास्ट जो था वो प्रॉपर, तो उसको अकेले छोड़ दिया गया ना। तो देखिए ध्यान से, टेबल को गिन सकते हैं। ठीक है। टेबल को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं किसको किसको, या तो कॉमन को या तो कलेक्टिव। तो कॉमन या तो टेबल कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। तो कलेक्टिव तो होगा नहीं, कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो टेबल तो समूह है नहीं, तो टेबल किसमें होगा जब भी, तो कॉमन में। डेस्क की बात करते हैं, फिर वही बात, डेस्क को हम लोग गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं मतलब वो या तो कॉमन होगा या तो कलेक्टिव होगा। मतलब कलेक्टिव तो होगा नहीं, समूह तो होगा नहीं, जब भी होगा तो कॉमन होगा। चलिए ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। ठीक है। अब क्लास, क्लास जो है हमारा, इससे समूह का बोध हो रहा है। काउंटेबल है ये भी, लेकिन इससे समूह का, यानी ये कौन सा नाउन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। रूम, रूम को हम लोग गिन सकते हैं, रूम से समूह का तो बोध होता नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन तो होगा नहीं, तो जब ये होगा तो कॉमन नाउन होगा। तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। चेयर, चेयर से भी क्या हो गया, गिन सकते हैं। मतलब या तो कलेक्टिव होगा या तो कॉमन, लेकिन कलेक्टिव तो होगा नहीं, जब भी होगा तो कॉमन, तो कॉमन। ये भी कॉमन, मतलब ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। ये सबसे अलग जो है, ये समूह का जो बोध करा रहा है वो हमारा सबसे अलग। तो हम लोग देख लिए कि जब भी हम क्या हल करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो पुराने ग्रामर के अनुसार, नए ग्रामर में हम लोग क्या कर देता है, ये हमको ये धोखा दे सकता है। ठीक है। अब और हम लोग इसके आगे और भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, नवा प्रश्न देखते हैं। यानी हम लोग जो है नाउन पर प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 पर रहे, मतलब पहला प्रैक्टिस सेट पर है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट देंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखते हैं, मतलब हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि सबसे जो अलग होगा नाउन्स में, यानी समूह में, उसको क्या करना है, घेरा लगाना है। अब देखते हैं अगला, सिंगल।
अब हम लोग देखते हैं सिंगर की बात करते हैं। सिंगर मतलब क्या, सिंगर को हम लोग गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो किसको गिन सकते हैं, या तो कॉमन को गिन सकते हैं या तो कलेक्टिव को गिन सकते हैं, बस दो ही चीज को। और कॉमन उससे होगा, कॉमन उसको कहेंगे जिससे पूरी कॉमन जाति यानी पूरी जाति का बोध होगा, और कलेक्टिव उसको कहेंगे जिससे समूह का बोध होगा। तो सिंगर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक सिंगर को बतलाएगा, ना कि पूरे समूह को बतलाएगा, मतलब सिंगर हो गया कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं है। आगे म्यूजिक, म्यूजिक मतलब होता है संगीत। और हम लोगों ने देखा था कि जितने भी आर्ट्स और साइंस के विषय हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कौन से नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यानी म्यूजिक जो है हम लोग जब क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसमें संस्कृत म्यूजिक ऑप्शनल में रहता है। यानी म्यूजिक को क्या है, यहाँ एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। यानी ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये हमारा सिंगर हो गया कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये हमारा कॉमन नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डांसर, डांसर को हम लोग गिन सकते हैं, और डांसर से समूह का बोध नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कॉमन होगा। अरे भाई जिसको हम लोग गिन सकते हैं दो ही होगा, या तो कलेक्टिव होगा या तो कॉमन। कलेक्टिव तभी होगा जब समूह होगा, कलेक्टिव नहीं, समूह नहीं होगा तो कॉमन में जाएगा। अब देखिए चूंकि पूरे डांसर जाति का बोध हो रहा है तो ये भी हमारा कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब यहाँ प्लेयर, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी को गिन सकते हैं, इसे समूह का बोध नहीं हो रहा है तो इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो यानी ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। तो सबसे अलग क्या रहा, हमारा संगीत रहा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संगीत। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिल्क। मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। यानी मिल्क आराम से हम लोग समझ रहे हैं कि मटेरियल नाउन में होगा, इंक मटेरियल नाउन में होगा, क्योंकि इंक को भी क्या किया जाता है, माप करके बेचा जाता है। टी को हम लोग क्या, मटेरियल नाउन होगा, कॉफी मटेरियल नाउन होगा, ब्रेड भी मटेरियल नाउन होगा। लेकिन एप्पल को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। याद होगा हमने बताया था कि हिंदी व्याकरण में हम लोग रोटी को गिन सकते हैं, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में हम लोग रोटी को नहीं गिन सकते, उसको किसके अंदर रखा गया, मटेरियल नाउन के अंदर। तो ये सब अलग, ये सब एक जैसा। और ये एप्पल जो है वो क्या है, क्योंकि एप्पल को गिन सकते हैं, ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये क्या है, गिन सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल, काउंटेबल में या तो कॉमन या तो कलेक्टिव। चूंकि इससे समूह का तो बोध हो नहीं रहा है इसलिए ये कलेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा, कॉमन। यानी सबसे अलग क्या हो गया, एप्पल। आगे बढ़ते हैं। टीचर को गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, लेकिन गिन तो सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो क्या होगा, गिन तो सबको सकते हैं, टीचर को भी गिन सकते हैं, स्टूडेंट को भी गिन सकते हैं, क्लास को भी गिन सकते हैं, डॉक्टर को भी गिन सकते हैं, बॉय को भी गिन सकते हैं, सबको गिन सकते हैं। लेकिन गड़बड़ यहाँ ये है कि हमको सबसे अलग करना है। यानी सबसे अलग गिनने वाला में या तो कॉमन होगा या तो कलेक्टिव। तो देखिए टीचर से समूह का बोध नहीं हो रहा है यानी कॉमन हो गया, स्टूडेंट्स से समूह का बोध नहीं हो रहा है इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन। अब ये नहीं कि एस लगा हुआ है तो इसको हम समूह बना, एक से ज्यादा स्टूडेंट हुआ लेकिन स्टूडेंट शब्द से कहीं समूह का बोध नहीं होता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉमन में रखेंगे। अब क्लास का मतलब होता है ये हो गया स्टूडेंट्स का समूह, मतलब ये कॉमन ये समूह। डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर, ये समूह नहीं है। बॉय का मतलब एक बॉय, ये समूह नहीं है। तो यानी सबसे अलग क्या हो गया, क्लास। आगे बढ़ते हैं। बुक, बुक का मतलब किताब, गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं तो कॉमन, चूंकि ये समूह तो है नहीं तो ये कॉमन, क्या हो गया, कॉमन। एप्पल भी गिन सकते हैं, ये भी कॉमन, चूंकि ये समूह तो है नहीं, कॉमन। नर्स मतलब इसको भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी पूरे नर्स जाति को बतला रहे इसलिए ये भी कॉमन। जग, जग का मतलब इसको भी हम लोग गिन सकते हैं तो ये भी कॉमन। लेकिन वुड को हम लोग नहीं गिन सकते, यानी वुड जो है मटेरियल नाउन है, ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। तो आज हम लोग 12 प्रश्न का क्या देखे, एक प्रैक्टिस सेट देखे जिसमें नाउन को हम लोग और अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश किए। अब हम अगले वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।